एक आप बार खुद ही पढ़। शुरू करिए, जैसे आपको वहाँ आरपीसी में वैसे ठीक शुरुआत है, कर लीजिए आप। हाँ। ठीक है, ओके। हाँ प्रकाश जी। गुड मॉर्निंग, नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए। थैंक यू सर। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर अच्छा लग रहा है, काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे थे और ज़िंदगी से जिस दिन के बारे में सोचा था कि इंटरव्यू देना एक सपना है, आज इस जगह पे बैठा हो तो अच्छा महसूस हो रहा है सर। जी बहुत अच्छा। 10th कहाँ से किया आप? सर 10th मैंने अपने होम डिस्ट्रिक्ट पाली से की है, 10th और 12th पाली से की है सर मैंने। स्कूल का नाम बताइए आप। सरस्वती विद्या मंदिर पाली। सरस्वती विद्या मंदिर पाली, ठीक है। जी 12th? सर, 12th सरस्वती विद्या मंदिर से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में पाली से ही की है सर मैंने। ओके। ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन की है सर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में की है सर। गवर्नमेंट कॉलेज बीकानेर? बीकानेर सर। ओके। ब्रांच कौन सी है आपकी? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ओके। कब बीटेक कंप्लीट कब हुआ? सर 2018 में मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ सर। और 12th? 12th हुआ सर 2012 में। 2012 में। इंजीनियरिंग की कितनी अवधि होती है मिनिमम? 4 साल अवधि होती है पाठ्यक्रम सर। कितना? 4 साल का आपको होता है तो सर। 6 साल लग गए सर आपको। जी सर, 1 साल मैंने ड्रॉप लिया था 12th के बाद में, और 1 साल सर मेरे क्या लास्ट ईयर में मैंने रिवेल का फॉर्म डाला था, इसलिए डिग्री 2017 की बजाय 2018 में कंप्लीट हुई सर रिवेल के। अच्छा, हॉबी क्या है, क्या पसंद करते हैं आप? सर मेरी हॉबी है शॉर्ट मूवीज देखना और स्विमिंग करना। ओके। किस प्रकार की शॉर्ट मूवी देखते हैं आप? सर बेसिकली सर मैं सोशल इश्यूज पे देखना पसंद करता हूँ। जैसे कौन कौन सी देखी है आपने सोशल इश्यूज पर? सोशल इश्यूज पे सर जो जैसे कि महिला पे देखी है, महिला अत्याचार और महिला ह्यूमन एट्रोसिटी पे देखी है सर, देवी देखी है मैंने। इसके अतिरिक्त सर घर की मुर्गी है, जो कि हाउस वाइफ होती है उनके लाइफ पे संबंधित है, और एनवायरनमेंट पे कार्बन करके एक शॉर्ट मूवी है, वो देखी है सर मैंने। घर की मुर्गी, ये जो जी सर। कॉन्सेप्ट है, जी ये सर। क्या मानते हैं आप? ये किसी जो सभ्य समाज है उसमें क्या ऐसे मुहावरे या फिर ऐसी उक्तियां जो हैं वो क्या आप सही मानते हैं? एक आधे वर्ग के लिए आप नहीं मानते? असंवेदनशीलता है ये? जी सर, उन्होंने डायलॉग से एक ध्यानाकर्षण करने की कोशिश की है। उसके अंतर्गत उन्होंने बताया सर कि जो हाउस वाइफ होती है, जो एक घर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होती है, लेकिन हमारे समाज में उसको महत्व नहीं दिया जाता है। जो हाउस वाइफ कार्य करती है उसको माना जाता है कि ये तो महत्वहीन है और उस कार्य का कोई महत्व नहीं है। लेकिन इसके अंतर्गत प्रदर्शित किया गया है कि जो महिला होती है, एक दिन का भी अवकाश ले ले या एक दिन भी चली जाए, तो उसके बाद एक घर अस्त व्यस्त हो जाता है, और उसके बाद उनको पता चलता है कि मतलब हाउस वाइफ होती है उनका काम बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद वो उसको रुपए के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अगर के घर हाउस वाइफ होती है उनका काम रुपए में कन्वर्ट करे, तो एक आम शहर में लगभग उन्होंने बताया 25 से 30 हजार का काम मंथली वो हाउस वाइफ कर लेती है। इसके ठीक है। अंतर्गत वो बताता है कि अपन जैसे महिला को बहुत घर की मुर्गी ही मानते हैं, कि वो मतलब कोई महत्वहीन मानते हैं। आप शादीशुदा हैं? नहीं सर, अभी नहीं है सर। आप विवाह जब करेंगे तो किस महिला को प्राथमिकता देंगे? वो घर कार्य में दक्ष हो या फिर प्रोफेशनल तरीके से काम करती हो, मतलब कामकाजी महिला चाहेंगे आप? किस तरीके की? सर मेरी पहली प्रेफरेंस तो ये रहेगी कि उसके जो मेरे होने वाले सहजीवन अर्धांगिनी हो, तो उनके साथ सर मेरी ट्यूनिंग अच्छी हो। मैं इसमें कोई प्रेफरेंस नहीं दूंगा कि घर कार्य में या वो प्रोफेशनल हो, कोई ट्यूनिंग भी से हो, आपका लेकिन मेरे मतलब साथ क्या है? ट्यूनिंग। एक मिनट, ट्यूनिंग से सर मतलब आपका क्या है? आपकी हर बात माने? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। उनके और मेरे विचारों में तालमेल हो, और मैं उनको समझ सकूं और वो मेरे को समझ सके। अच्छा, कोई नहीं मिली अभी तक आपको? सर अभी सर ऐसा कुछ हुआ नहीं सर। अच्छा, ठीक है। तो आप कौन से 3 गुण चाहेंगे जो आप एक महिला में देखना चाहते हैं कि उसको आप श्रेष्ठ महिला के रूप में? सर मैं गुणों का तभी निर्धारण, सर हर महिला अपने आप में श्रेष्ठ होती है सर। हम्म। सभी के गुण अपने अपने स्तर पे सभी अच्छे होते हैं सर। मैं उनको गुणों के आधार भारत पे की भाग 3 नहीं। महिलाओं के नाम बताओ जिनका स्वतंत्रता आंदोलन में या राष्ट्रीय आंदोलन में जिनकी मुख्य भूमिका रही है। सर सर्वप्रथम रानी लक्ष्मीबाई, 1857 की क्रांति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जी सर। इसके अलावा सर सरोजिनी नायडू है, और सर विजय लक्ष्मी पंडित सर।
विजय लक्ष्मी पंडित। राजस्थान से किसी? राजस्थान से सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, याद थी। आप अपने जीवन के निर्माण में माता और पिता में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानते हैं? जी सर, मेरे जीवन में मैं दोनों को बराबर महत्व देना चाहूंगा सर। पिताजी ने मेरे को हर समय सर तैयारी के स्तर पे ही बराबर यानी धन के स्तर पे या अन्य कोई भी बाहर की समस्या आई, उन्होंने मेरा हमेशा सहयोग दिया। और माताजी ने जब भी मैं थोड़ा मेरे को लगा कि मैं डिसअपॉइंट हो रहा हूँ, निराश हूँ, नर्वस हूँ, तो मैं कभी भी माताजी से बात करता तो उसके बाद मैं वापस मोटिवेशनल महसूस करता। तो मैं बराबर उनको योगदान देना चाहूंगा सर। कभी आप माताजी के पास बैठ के कभी उनकी भी जो इच्छाएं थी रह गई हो अधूरी सामाजिक ताने बाने में, कभी आपने बात की उनसे कि उनकी जी क्या सर, मैं कभी महत्वाकांक्षाएं फ्री हैं? होता हूँ या घर पे होता हूँ तो सर कभी बात करता हूँ सर माताजी के बारे में। तो उनके बारे में वैसे तो सर लगता है वो एक टिपिकल हाउस वाइफ है, तो उनको लगता है कि वो बहुत संतुष्ट है जीवन से। टिपिकल लेकिन टिपिकल हाउस वाइफ से क्या मतलब है आपका? टिपिकल मतलब हाउस वाइफ? सॉरी सर शब्दों के चयन में सर, मतलब हाउस वाइफ है और वो ज्यादा अपनी इच्छाएं बताती नहीं है सर। लेकिन मैं कई बार ज्यादा फोर्स करता हूँ तो बताती है कि उनको थोड़ा घूमने का शौक है, तो उनको 4 धाम घूमना है। तो मैंने सोचा कभी फ्री होगा जब भी मैं उनकी इच्छा पूरी करने की कोशिश करूंगा सर। तो कहाँ कहाँ है 4 धाम? 4 धाम सर, केदारनाथ, बद्रीनाथ सर, अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ सर, सॉरी सर। तो आप अगर उनकी इच्छा तो है, आप निकल लिए घर से तो 4 धाम आपको पता है कहाँ? सर ठीक है, इनका कोशिश पता करता पता हूँ सर, लगाइएगा आप इसके बारे में, है कोशिश ना? करता हूँ सर मैं अभी। इंटरव्यू के बाद सर घर एक तो जाके और देखिएगा इसके बारे में। जी जी सर, थैंक यू। नेक्स्ट मेंबर प्लीज। थैंक यू सर। दीपेंद्र सर, हाँ सर, कैसे हैं सर आप? वीडियो ऑन करो आपका। ऑफ। वीडियो सर, एक मिनट। हेलो, नमस्ते सर। हाँ सर, कैसे हैं आप? सर अच्छा हूँ सर। अच्छा जी अच्छा सर। सर, मुझे आज का दिन कुछ खास है सर, आपको पता है सर? आज का दिन सर, इसके बारे में सर मेरे को थोड़ी जानकारी नहीं है सर। जी, आज वर्ल्ड हेल्थ डे है सर, जी 7 सर, अप्रैल सॉरी है सर। सर। जी सर, सॉरी सर, मैं इसके बारे में जानकारी नहीं ठीक है है। और मैं भी जानकारी करूंगा सर। अच्छा सर, आप आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है आपने? जी सर, थोड़ा कम समय मिला था, लेकिन हाँ सर अभी पढ़ूंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा देखा था सर सुबह। ओके सर, आज एक झील के बारे में बताया गया है कि जिसके अंदर एक कार्सिनोजेनिक तत्व मिले हैं जो कि कैंसर का कारण बनते हैं। तो वो झील का नाम का पता है आपको? नहीं सर, सॉरी सर, इसके बारे में मेरे को अभी जानकारी नहीं है सर। अच्छा सर, एक अभी सर, जो आप LIC में है सर, जी सर, LIC में सर। तो सर अभी एक जो LIC के लिए FDI वगैरह का बढ़ाया है, तो उसके कुछ प्रावधान किए हैं उसके अंदर, आपको जी पता है सर, सर? सही सर। इंश्योरेंस सेक्टर में 74%, पहले क्या किया है सर? 49%, जो इंश्योरेंस सेक्टर है सर उसमें 49% FDI का प्रावधान था, उसको बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। उसके अतिरिक्त सर बजट में LIC में IPO लाने की बात कही है सर। अच्छा सर, ये 74% जो बढ़ाने का कार्य किया है, तो सर जो इन्होंने निर्णय लिया है उससे क्या बेनिफिट होगा सर इंश्योरेंस सेक्टर जी में, और क्यों किया गया है ये? जी सर, ये इसको देखते हुए इनके पीछे की पृष्ठभूमि ये है कि सर इंश्योरेंस सेक्टर में इंश्योरेंस सेक्टर को सरकार महत्व दे रही है। उनका मानना है कि सर इसमें और भी कंपनियों को निवेश प्रोत्साहित होना चाहिए, जिससे लोगों में इंश्योरेंस कंपनियों में कंपटीशन बढ़े और अच्छे प्रोडक्ट सामने आ सके इसमें। और जो अभी वर्तमान में कंपनियां हैं उनमें भी कंपटीशन के कारण वो भी एक अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च करे, इसका दबाव बना रहे। अच्छा सर, आपने अभी वो भी बताई कि सर आप लघु जो मूवीज वगैरह देखते हैं, जी जी सर। जो महिलाओं से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर, तो आप न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हैं सर? जी सर, मुख्यतः सर दैनिक भास्कर पढ़ता हूँ और दैनिक जागरण सर। ओके, चलिए, आप राजस्थान पत्रिका पढ़ते नहीं, कोई दिक्कत नहीं।
अच्छा सर, ये जो अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अभी जो बने हैं कैटेगरीज बनी हैं, तो कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया आपको पता है सर इसको? सर 5 कैटेगरी में बटा गया है सर। अभी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म होगा उनमें जो कंटेंट होगा उनको 5 कैटेगरी में बांटा गया है सर, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम होगी सर यूनिवर्सल, जिसको मतलब सर हर कोई देख सकता है। उसके अतिरिक्त एक होगी सर 7+, UA 7+, यानी 7 साल की उम्र से ज्यादा वाले देख सकते हैं। एक UA 13+, एक 16+, और एक 18+ जो एडल्ट। और इसके अतिरिक्त सर 13 साल के जो भी ज्यादा ओके वाला उम्र का कंटेंट होगा उसमें पेरेंटल लॉक की व्यवस्था की गई है सर। ओके सर, एक इस बार जो है अपना विश्व योग दिवस है, वो राजस्थान में कहाँ मनाया जाएगा पता है सर, राज्य स्तर पर? सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं सर। कि सर उदयपुर में मनाया जाएगा इस बार। थैंक यू सर। अच्छा सर, ये ओके कोई नहीं। अच्छा, ये अभी टीकाकरण का कौन सा चरण चल रहा है सर अभी? अभी सर टीकाकरण का 3रा चरण चल रहा है सर वर्तमान, जिसके अंतर्गत 45 साल से अच्छा, ऊपर वाले तो इसके समस्त। जी सर। हेलो। अच्छा, एक अभी कोरोना को लेकर जो है मतलब डिजिटलीकरण के माध्यम से कुछ काम किया गया था कोरोना के अंदर, तो आपको पता जी है जी कि क्या क्या कार्य किए गए थे? कुछ एक एग्जांपल देके बताएंगे सर? जी सर, एक तो सर सर्वप्रथम तो सर जैसे में कोरोना सर प्रारंभिक काल में आरोग्य आरोग्य सेतु नाम का ऐप डेवलप किया गया था, और वैक्सीनेशन में भी कोविन नाम का ऐप डेवलप किया गया है सर। ओके तो सर। ओके सर, और एक ई संजीवनी पोर्टल के बारे में सुना सर आपने? नहीं सर, उसके बारे में सर सॉरी सर जानकारी नहीं है। ओके सर, एक मेरा एक सवाल था आपसे जी सर। कि आप अपने आप को एक लाइन में डिफाइन करके बताइए सर। जी सर, मैं सर एक लक्ष्योन्मुखी और सर जुझारू व्यक्तित्व में को मानता हूँ सर खुद को। लक्ष्योन्मुखी और जुझारू व्यक्ति, जी सर। ये तो दो लाइन, एक लाइन बोला था आपने, तो 2 शब्दों में कंप्लीट कर दिया। जी सर। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा सर, एक मुझे बता दीजिए सर, ये अभी जो नक्सल हमला हुआ था, तो उसके सर रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, या इस तरह का क्या कार्य किया जाना चाहिए कि इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो सके? जी सर, इसके अंतर्गत सर एक तो सर विकासात्मक कार्य किए जा सकते हैं, और सर सुरक्षात्मक कार्य, दोनों में बैलेंस बना के सर इस घटनाओं को आगे से कम किया जा सकता है सर। विकासात्मक कार्य के अंतर्गत सर जो भी केंद्र से और राज्य सरकार की स्कीमें हैं उनको सर युद्ध स्तर पे वहां लागू किया जाना चाहिए। अभी भी सरकार काफी अच्छा प्रयास कर रही है, लेकिन सर इसमें और वृद्धि की जा सकती है, जिससे सर वो ग्राउंड स्तर पे जो आदिवासी है और जंगलों में रहने वाले जो अपेक्षित वंचित वर्ग है वहां तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचे। तो उसके द्वारा सर, और सर वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड है उनका निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे वो सर मुख्य धारा में जुड़े। इसके अतिरिक्त सर सुरक्षा में जहाँ अभी चूक हुई है उस पे उन पे अमल किया जाना चाहिए सर, कि कौन कौन सी व्यवस्था में चूक रह गई थी और वो उसको कैसे सुधारा जा सकता है सर। और इसके अतिरिक्त सर जो अपना मुखबिर अच्छा तंत्र सर, है जी सर। सर अगर आप मान लिया जाए कि आपको पाली के अंदर एज ए कलेक्टर नियुक्त कर दिया जाए या एसडीएम नियुक्त कर दिया जाए आपको, तो वहाँ पे सर जो एक, क्योंकि कपड़ा मिल बहुत ज़्यादा है वहाँ के, पानी के लिए जो है वो समस्या रहती है, तो उसको आप किस तरह से दूर करेंगे, जो पानी जो प्रदूषित हो रहा है वहाँ का? जी जी सर, सर्वप्रथम सर मैं वहाँ यदि कलेक्टर मैं बनता हूँ तो सर मैं पहले देखूंगा वहाँ जो ट्रीटमेंट प्लांट स्थित है उनकी कैपेसिटी कितनी है, और जो वर्तमान में स्थापित उद्योग है उनकी जो पानी की निकासी की क्षमता कितनी है। उन दोनों में सर जो डिफरेंस होगा उसके अनुसार जो पहले टारगेट दे सकते हैं अल्पकालिक रूप से, कि जो मिले हैं वो उतना ही मात्रा में जल निकासी करे, जिससे कि सर जो वर्तमान में ट्रीटमेंट क्षमता है उन पे अतिरिक्त कार्यभार नहीं बढ़े, और सर वो सुचारू रूप से ट्रीटमेंट हो सके। उसके अतिरिक्त सर उसके बाद में सर जो ट्रीटमेंट प्लांट है उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए सर जो स्थानीय स्तर पे एनजीओ है या वहाँ जो अभी उद्यमी हैं और सरकार के साझा प्रयास करने का कोशिश करूंगा। इसके अतिरिक्त सर मुख्य तो सर यही प्रयास रहेंगे मेरे सर। ओके सर, एक कैच द ड्रॉप एक आपने अभियान सुना है सर, क्या है इसमें? क्या सर?
जी कैच सर। द ड्रॉप। जी सर, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने सर कुछ दिनों पहले एक अपने भाषण के अंतर्गत इस अभियान को शुरू किया था, जिसके अंतर्गत उनका कहना है सर कि जो वर्षा की बूंद जल है वो जब भी गिरता है उससे पहले ही उसको सहज दिया जाए और उसका मैक्सिमम उपयोग किया जाना चाहिए सर। वर्षा के जल को व्यर्थ जाने से रोका जाना चाहिए सर। अच्छा, ये किस अभियान के तहत कहा गया था, आपको पता है सर? सर सर इस एग्जैक्ट दिन सर कोई अभी विशेष दिन था क्या? सर जितना मैं याद कर पा रहा हूँ सर, उस दिन शायद जहाँ तक मैं याद कर रहा हूँ। जल ठीक है। दिवस था सर। हाँ, जल दिवस। दीपेंद्र सर, सर ने ज्वाइन कर लिया, सैनी सर ने। ओके, नेक्स्ट अब लेंगे सर। बिल्कुल थैंक यू सर। सर। ओके थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ सर, सैनी सर सुन रहे हैं आप? आवाज आ रही है सर? हाँ सुन रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, सर। हाँ, एक्चुअली मेरे यहाँ पे पावर कट चल रहा है अभी, लाइट कोई नहीं बात है। नहीं सर, वीडियो ऑफ रखो सर, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, तो अभी मुझे शुरू करना है। हाँ सर, अब आपका टाइम बचा है, 5-10 मिनट तक आप ले सकते हैं। हाँ। ओके, प्रकाश जी नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हैं? सर अच्छा हूँ सर। अपने बारे में बताओ कुछ। जी सर। सर मैंने 10वीं तथा 12वीं क्लास सरस्वती विद्या मंदिर पाली से की है। उसके पश्चात सर ग्रेजुएशन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में की है, तथा सर वर्तमान में मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पे कार्यरत हूँ, तथा सर मेरी हॉबी शॉर्ट मूवी देखना तथा स्विमिंग करना है सर। ओके, एलआईसी में है आप? जी सर। अच्छा अच्छा, एलआईसी क्या तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है अभी? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। एलआईसी में सरकार ने आईपीओ लाने का कहा सर, प्राइवेटाइजेशन अच्छा, नहीं होगा सर। आईपीओ और प्राइवेटाइजेशन में क्या फर्क है? सर आईपीओ के अंतर्गत कुछ जो कंपनी के परसेंट शेयर है, जो अभी क्या सर वर्तमान में एलआईसी का 100% स्वामित्व सरकार के अंतर्गत है, तो सरकार ने कहा है कि सर जैसा कि अभी सूचना आ रही है 10% तक के शेयर का आईपीओ लाएगी, जिसके अंतर्गत सर वो मार्केट में सेल मार्केट में लिस्टेड करेगी उनको 10% शेयर को सर। उससे क्या फर्क पड़ेगा? जी सर, मुख्य सरकार का इसका उद्देश्य है सर कि एलआईसी जो है अभी अंडर वैल्यूड है सर। जो एलआईसी की जितनी भी एसेट्स है सर, वो मुख्यतः उनके ऑफिस के अंतर्गत और रियल एस्टेट में है, जिसकी माना हाँ, जाता है कि वो अंडर वैल्यूड है। क्योंकि सर जैसे कि एक एग्जांपल दिया जाता है एलआईसी के अंतर्गत कि सर एलआईसी का जो एक कनॉट पैलेस में जो ऑफिस है उसकी वैल्यू उन्होंने बुक वैल्यू केवल 50 लाख है, जबकि उसका ईयरली रेंट 100 करोड़ के आसपास आता है। अगर आईपीओ आएगा सर तो शेयर मार्केट में लिस्ट होगी, और इसके अनुसार जैसे ही वो आईपीओ हाइक होने के पूरे चांसेज है, तो उससे एलआईसी की वैल्यू और बढ़नी चाहिए सर। इसके अतिरिक्त सर सरकार का जो राजकोषीय घाटा है और दूसरे सर उसकी भी पूर्ति करना उनका एक लक्ष्य है सर। अच्छा। नहीं, फिर आईपीओ और शेयर बाजार बाजार में लिस्ट करने का, इनमें दोनों में क्या फर्क है? सर आईपीओ ही एक तरीका होता है सर शेयर बाजार के अंदर लिस्ट करने का सर, आईपीओ। लिस्ट करने के लिए आईपीओ लाना जरूरी है? जी सर, शुरुआत में सर बगैर आईपीओ लाए सर आप लिस्ट, जितना मेरी जानकारी में सर आईपीओ लाना चाहिए। आईपीओ के थ्रू ही शेयर बाजार में लिस्ट होती है। आईपीओ को कोई कंपनी भी खरीद सकती है? इसके बारे में सर मेरे को जानकारी नहीं सर। जितना मेरे को जानकारी में है सर, आईपीओ सभी के लिए खुला होता है सर, जितने भी ओपन होता है सर वो सबके लिए। आईपीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? सर अभी सर मेरे दिमाग से मेरे को याद थी सर, अभी रिकॉल नहीं हो पा रही है सर मेरे को। ओके, आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, जी जी सर, जी जी सर, इनिशियल पब्लिक ऑफर। और ये सिर्फ पब्लिक के लिए होता है, किसी कंपनी के लिए नहीं, ओनली इंडिविजुअल खरीद सकता है। जी सर, सभी के लिए खुला होता है, जिसके जी सर जिसके अंतर्गत हाँ, सर जितना मेरी जानकारी में सर कि सब जितना भी जो शेयर वैल्यू होती है जो सब छोटे छोटे शेयर में बांट दी जाती है, और वो पब्लिक होते हैं, पब्लिक के लिए ओपन होता है। इंडिविजुअल पर्सन खरीद सकता है, इसमें कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी नहीं खरीद सकती या संस्था नहीं ओके खरीद सकती। ओके, थैंक यू सर। वैसे इस एलआईसी का मतलब मकसद क्या है, बेसिक मकसद क्या है इसका? सिर्फ कोई मतलब एक सिक्योरिटी कवर अवेलेबल करवाना है, या इसके पीछे कोई फाइनेंशियल एम भी है गवर्नमेंट का? जी सर, एलआईसी जिस समय इसका स्थापना हुई थी सर, जितने भी जो भी उस समय इंश्योरेंस कंपनी को नेशनलाइज किया गया था, मुख्य लक्ष्य रखा गया था सर कि जो इंश्योरेंस है ग्रामीण क्षेत्रों तक इंश्योरेंस की पहुंच को बढ़ाना, और हम्म। और उनको वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना सर, इसका मुख्य उद्देश्य ये था सर। नहीं,
जो जितना भी इंश्योरेंस सेक्टर है उसकी ये अगर आलोचना की जाती है कि वो बहुत सारे इंश्योरेंस प्लान लाके, और गवर्नमेंट ने कई सेक्टर में जैसे मोटर व्हीकल्स में इंश्योरेंस को कंपलसरी कर दिया है, और जी इस जी तरीके से गवर्नमेंट पब्लिक के हाथों जो पैसा है वो पैसा इकट्ठा करती है, और उस पैसे को फिर उद्योगपतियों को लोन दे देती है, और वो एनपीए हो जाता है। जी जी सर। क्या कहना है आपका इस बारे में? जहाँ था सर मेरे को, जितना मेरे को होता है, जितना मेरे सर मोटर इंश्योरेंस का और उसके बारे में सर मेरा इतना जानकारी नहीं है सर। एलआईसी के हम्म। अंतर्गत ऐसा होता है सर, जो रुपए होते हैं मुख्यतः सर एलआईसी स्वायत्त होता है कि अपने जो जो भी रुपए है इंश्योरेंस धारकों या जो अपने पॉलिसी होल्डर का रुपए होता है वो स्वायत्त होता है कि किसी कंपनी के अंतर्गत वो निवेश कर सकता है, और उसके रिटर्न्स को वो केवल 5% जो रिटर्न होता है वो गवर्नमेंट को शेयर होता है, उसके अलावा 95% उनके जो पॉलिसी होल्डर होते हैं उनमें डिवाइड हो जाता है सर। गवर्नमेंट मजबूर करती है एलआईसी को गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीदने के लिए, या गवर्नमेंट के जो इसी टाइप के कुछ प्लान होते हैं उनमें इन्वेस्ट करने के लिए, या गवर्नमेंट असेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए। सही है ये? ऐसा सर कई बार सुनने में आता है, लेकिन सर पूरा एक 100% इसको सही नहीं कह सकते सर। कई बार ऐसा देखा गया कि सर एलआईसी के उपयोग करती है सरकार सर, कि अपने सरकारी कंपनियों में या बॉन्ड खरीदने के लिए सर, कई बार न्यूज में आता है सर। अभी लाइफ इंश्योरेंस में कितने परसेंट एफडीआई है? अभी सर वर्तमान इस बजट में सर 74, पहले 49% थी, अब 74% बढ़ा के कर दिया गया है सर। 49 से 74 करने पर क्या चेंजेस होंगे इसके मैनेजमेंट में? जी सर, मैनेजमेंट सर वो उसका प्राइवेटाइज, मान लो किसी कंपनी में विदेशी कंपनी, तो उसके हाथों में उसका सर पूरा संपूर्ण नियंत्रण और जो मैनेजमेंट है उनके हाथों में चला जाता है, यदि 51% से 50% से ज्यादा कोई विदेशी कंपनी शेयर होल्डिंग ले लेती है तो सर उसका। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी होती है वो हमारे यहाँ से लोगों का पैसा कलेक्ट करती है एज ए प्रीमियम। जी जी सर। वो पैसा उनके पास एक असेट्स के रूप में होता है। अगर किसी को मतलब कोई क्लेम होता है, अदरवाइज मेच्योरिटी पे वो पैसा देना होता है, तब तक वो उसका यूज करता है। जी जी सर। इस तरीके से बहुत बड़ा अमाउंट ये इंश्योरेंस कंपनी अपने पास कलेक्ट कर लेती है पब्लिक से। जी जी सर। और इस सेक्टर में जहाँ पब्लिक डायरेक्ट इन्वॉल्व है वहाँ इतना बड़े लेवल पे उनको एफडीआई की परमिशन देना ये अनुचित नहीं है? नहीं सर, एफडीआई के द्वारा सर मेरा जितना मेरे को जब लगता है सर कि एफडीआई आएगी तो सर, अगर विदेशी कंपनी आएगी तो नए नए प्रोडक्ट उनके साथ आएगा, कंपटीशन बढ़ेगा, तो सर जो कंपनियां हैं उनमें भी सर कंपटीशन की भावना और अच्छे प्रोडक्ट लाने का एक दबाव बढ़ेगा सर। अच्छा, जी सर। लाइफ इंश्योरेंस और टर्म प्लान में क्या फर्क है? सर वैसे सर टर्म जो प्लान होता है वही प्योर लाइफ इंश्योरेंस होता है सर। टर्म प्लान के अंतर्गत ऐसा होता है कि सर जो भी आप प्रीमियम भरते हैं उसमें केवल आपको रिस्क कवर दी जाती है, उसके अंदर रिटर्न कुछ भी नहीं होता है, वो प्योर लाइफ इंश्योरेंस होता है सर। जैसे कि सर कुछ भी आप कम प्रीमियम में आपको अच्छा रिस्क कवर मिल जाता है इसके अंतर्गत। अच्छा, हम्म, एलआईसी की कोई ऐसी पॉलिसी बताओ जो जी। अंतिम व्यक्ति बिना प्रीमियम दिए जिसका लाभ उठा रहा हो। बिना प्रीमियम दिए सर? हाँ, कोई बिना सरकार के प्रीमियम। साथ, गवर्नमेंट के साथ कोई कोलाबोरेशन में, या अपनी ओर से ऐसा कोई, मतलब जैसे कोई बीपीएल वगैरह है उन लोगों के लिए कोई है ऐसी पॉलिसी जो बिना प्रीमियम पे किए, उसकी तरफ से भले गवर्नमेंट पे कर रही हो लेकिन बिना प्रीमियम, उसके जो इंश्योर्ड है उसके लिए बिना प्रीमियम पे किए वो उसका लाभ उठा रहा हो? सर अभी वर्तमान मेरे जानकारी में नहीं है सर, ये अभी ऐसा नहीं कुछ है? नहीं सर। चलो, आप पाली से हैं जी सर। तो बताए, पाली में वन्य जीवों के लिए क्या कोई स्पेशल है, कुछ खास बातें? जी सर, वन कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य का कुछ हिस्सा पाली में रहता है सर, और जवाई बांध को संरक्षित क्षेत्र बनाया गया है सर। किसके लिए? वहां सर पास में एक तो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर है, और जवाई बांध के अंतर्गत सर ये घड़ियाल का कंजर्वेशन सेंटर है सर। घड़ियाल या मगरमच्छ? मगरमच्छ, सॉरी सर वो सर। ओके, चलो, रणकपुर क्यों फेमस है? सर रणकपुर जैन मंदिर के, उसके जैन मंदिर के उत्कृष्ट कलाकृति है सर, स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है सर। इनका निर्माण किसने करवाया था? सर अभी सर मेरे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर अभी मैं।
कॉटन इंडस्ट्री पाली में काफी है, जी जी सर। उसके बारे में बताओ आप, क्या है उसमें, क्या उसके चैलेंजेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज है? जी सर, पाली के अंतर्गत जो कॉटन इंडस्ट्री है मुख्यतः सर रंगाई छपाई उद्योग है सर, इसके हम्म। स्थापित है सर। मुख्य चैलेंज जो अब वर्तमान में देखा गया है सर वो है सर उनका जल प्रदूषण, इनके द्वारा उत्पन्न हो रहा जल प्रदूषण है सर। उसके माध्यम से सर अभी कई बार सर इनके प्रतिबंध लग जाता है, ये पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर पाते हैं, और कई बार किसानों की तरफ से भी समस्या आती, किसानों को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वहाँ का। उसके कारण जल प्रदूषण भी बढ़ रहा है और जो भूमि जल है उनकी भी गुणवत्ता खराब हो रही है। क्या समाधान क्या है इसका? सर समाधान तो सर प्राथमिक स्तर पे सर जो इनके ट्रीटमेंट प्लांट है उनकी क्षमता में और जो फैक्ट्रियों के द्वारा जो जल छोड़ा जा रहा है उनमें क्षमता में बहुत बड़ा अंतर है सर। तो उसका सर अच्छा। सर्वप्रथम तो सर उन पे रेगुलेशन लगा के प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि एक लिमिटेड पानी ही छोड़ा जाए, जो भी ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता है उतना ही पानी छोड़ा जाए। उसके अतिरिक्त तो सर अभी वर्तमान में भविष्य के अंतर्गत उसमें सर ट्रीटमेंट प्लांटों की क्षमता बढ़ाई जा सकती है सर, उसके माध्यम से समाधान किया जा सकता है सर। कोई दो फेमस ब्रांड बताओ पाली के कॉटन इंडस्ट्री के। जी सर, एक तो सर उमेद मिल है सर, महाराजा नहीं, उमेद उनका सिंह मिल। ब्रांड ब्रांड नेम क्या है? वो तो मिल का नाम है, किस नाम से उनका कपड़ा बिकता है? सर अभी उसके बारे में जानकारी नहीं है सर। कोई दो फेमस ब्रांड पता नहीं? नहीं सर, अभी जानकारी नहीं है सर। जब बांगड़ बांगड़ का नाम सुना है आपने? जी जी सर। कौन है ये? जी सर, सेठ मन्नीराम जी बांगड़, मूलतः सर ये डीडवाना के थे सर। और हम्म। पाली के अंतर्गत सर इन्होंने काफी जमीनों को भामाशाह थे, ये बहुत अच्छे भामाशाह थे, और पाली के अंतर्गत इनके कई जगह इन्होंने जमीन दान में दी थी, जहाँ जैसे कि पाली के अंतर्गत बांगड़ कॉलेज है, बांगड़ स्कूल है, बांगड़ धर्मशाला है, और बांगड़ हॉस्पिटल, और कई इनके जो दान दिए गए जमीन पे कार्यरत है सर, प्रोजेक्ट है सर। अच्छा, पाली से कोई ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जजेज रहे हैं? इसके सर सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं सर। कोई केंद्रीय मंत्री? पाली सर पिछले सरकार में सर माननीय पीपी चौधरी थे सर, जो पाली लोकसभा क्षेत्र से चुन के राज्य मंत्री थे सर केंद्र सरकार में। इससे पहले कोई? इससे पहले सर मेरी जानकारी में नहीं सर। एक व्यक्ति पाली के थे जिनका पंचायत राज को संवैधानिक मान्यता दिलवाने में बहुत बड़ा योगदान था। सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं है सर। लक्ष्मीमल सिंघवी का नाम सुना था आपने? जी सर, बिल्कुल सुना है सर। उन्होंने रिकमेंडेशन की थी कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। जी जी उन्हीं सर। की अध्यक्षता की समिति ने सिफारिश करी थी। थैंक यू सर इसके बारे में। और मैं इसके बारे में और जानकारी को नक्सली कौन है और ये कहाँ से आए हैं? नक्सली सर मुख्यतः सर ये एक वैचारिक अतिवाद है सर, जो कि मुख्यतः पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी विलेज से उत्पन्न हुआ आंदोलन था सर, जो मुख्यतः उस समय के किसानों और मजदूरों के द्वारा वहां व्याप्त जमींदारों के प्रति था सर। उसके बाद सर उन्होंने ये वामपंथ विचारधारा से प्रेरित है सर, और वर्तमान के अंतर्गत सर ये भारत के कई लगभग 90 जिलों के अंतर्गत व्याप्त है सर। अच्छा, यार आप ये बताओ कि अभी राजस्थान में वैकल्पिक ऊर्जा के क्या स्रोत है, नवीनीकरण ऊर्जा के? जी सर, वर्तमान में सर राजस्थान के अंतर्गत पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के अंतर्गत सर नवीनीकरण ऊर्जा में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है सर। राजस्थान के अंतर्गत सर सौर ऊर्जा में लगभग 5000 मेगावाट की क्षमता स्थापित हो चुकी है, और लगभग 4700 मेगावाट पवन ऊर्जा की क्षमता भी है सर राजस्थान। अच्छा, तो ये जो अपने खनिज तेल मिल रहा है, गैस मिल रही है, ये भी नवीनीकरण में नहीं आता क्या? नहीं सर, ये नवीनीकरण ऊर्जा में नहीं मान सकते सर। क्यों, ऐसा क्या है इनमें? जी सर, ये एक बार जो फॉसिल फ्यूल होता है सर उनको रिन्यू नहीं किया जा सकता है सर। सर आपने यूज कर लिया, वो उसके बाद वो कार्बन में परिवर्तित हो जाता है, उसका वापस यूज नहीं किया जा सकता। हाइड्रो पावर प्लांट आता है नवीनीकरण में? जी सर, हाइड्रो पावर प्लांट जो जल ऊर्जा है, जल विद्युत ऊर्जा आएगी सर, नवीनीकरण ऊर्जा में आएगी। आएगी। जी सर। अच्छा, आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस विंग्स, आपकी ब्रांच है ना इंजीनियरिंग में? जी जी सर।
इसका क्या उपयोग करोगे प्रशासन में? जी सर, पर्सन अगर सर मैं इंजीनियरिंग मेरी जो ब्रांच है सर, सर्वप्रथम तो सर कुछ इसके डायरेक्ट बेनिफिट हो गए, जैसे कि सर सरकार की कुछ इस क्षेत्र में योजनाएं चल रही है, या सरकार अभी वर्तमान में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दे रही है, तो सर एज ए टेक्नोक्रेट मेरा सर वहाँ अच्छा उपयोग हो सकेगा सर। उसके अतिरिक्त सर कुछ इनडायरेक्ट फायदे भी हो गए सर। इंजीनियरिंग के अंतर्गत हम सर एक सिस्टमेटिक मैनर से ज्ञान अर्जित करते हैं, जिसमें सर हाइपोथेसिस होती है, उसका कंट्रोल और अनकंट्रोल मैनर में हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद कोई लॉजिकल कंक्लूजन में निकल रहे हैं। तो सर प्रशासन के अंतर्गत भी सर हम पहले सर इसका उपयोग किया जा सकता है कि पहले कोई डाटा समाज का वंचित वर्ग है या कोई प्रॉब्लम है तो उसका डाटा कलेक्ट करे, उसके बाद रिसर्च करे और सर उसके अनुरूप उपयुक्त कोई योजना का क्रियान्वयन कर सकते हैं सर। अच्छा, चलो ये बताओ, अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में क्या फर्क है? सर अभी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा सर इसके। चलो, सिटीजन चार्टर क्या है? इसके बारे में सर अभी जानकारी नहीं है सर। जन सुनवाई का अधिकार जी सर, बताएं। इसके बारे में अभी जानकारी सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर मैं कुछ अभी। लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी का अधिकार? सर लोक सेवा अधिनियम के अंतर्गत सर लोक सेवा की गारंटी का अधिकार दिया गया है सर राजस्थान के अंतर्गत। इसमें क्या है, कैसे गारंटी देते हैं? सर इसके अंदर अभी सर वर्तमान पूरा याद नहीं है सर मेरे को भी। अच्छा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या है? खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सर भारत की लगभग 70% जनसंख्या को सर खाद्य सुरक्षा दी गई है, प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत सर उनको एक सर 1 रुपए किलो सर गेहूं और 2 रुपए किलो चावल प्रदान किए जाते हैं सर। राजस्थान ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट क्या है? जैसे सर ये सर पश्चिमी पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत सर संभल और तथा बनास की सहायक नदियों के आपस में जोड़ने का प्रयोग प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत सर कुछ जो नदियां हैं सर जिनके अंतर्गत वर्ष पर अतिरिक्त जल रहता है और जिनमें बाढ़ आने की संभावना रहती है, उनका जल सर जो नदियां बनास की कुछ सहायक नदियां हैं जिनमें सर जल की कमी रहती है उनमें जोड़ने का प्रोजेक्ट है सर। ये किस श्रेणी में आता है, बृहत परियोजना है या मध्यम या लघु? सर इसके बारे में सर अभी जानकारी नहीं सर। अच्छा, राजस्थान की बृहत सिंचाई परियोजनाओं के किन्हीं 3 के नाम बता सकते हो? जी सर, एक तो सर हम्म। इंदिरा गांधी परियोजना सर, इसके अंतर्गत हम्म। सर इसके अलावा सर राजीव गांधी नहर परियोजना सर। ये कहाँ और है? जी सर ये इंदिरा गांधी हनुमानगढ़ और उस जिले में सर, एग्जैक्ट सर मेरा नाम मैं सर उसका रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, सॉरी सर। अच्छा, हिमालय क्षेत्र की कितनी नदियां हैं जिनसे राजस्थान लाभान्वित हो रहा है? सर 3 नदियां हैं सर, कौन कौन सतलज, सी? हम्म। व्यास हम्म। हम्म। और सर एक का नाम अभी सर पता नहीं है सर अभी। रावी। जी सर रावी। ठीक है। अच्छा, नर्मदा नहर से कौन से जिले लाभान्वित हो रहे हैं? सर राजस्थान के बाड़मेर और जालोर जिला सर। और ज्वाई परियोजना से? जायब परियोजना से मुख्यतः सर पाली, सिरोही और जालोर जिला। अच्छा, सिरोही भी पाली से लाभान्वित हो रहा है? जवाई से सर आंशिक जिला आंशिक है सर, लाभान्वित हो रहा है सर। अच्छा, सिंचाई किन किन जिलों में होती है इससे? सिंचाई मुख्य तो सर पाली जिले के अंतर्गत होती है सर, और कुछ हिस्सा जालोर का भी है सर। अच्छा, जी सर। अभी ऐसा कोई जिला है जो इंदिरा गांधी नहर से सिर्फ पेयजल से लाभान्वित हो रहा है? सर नागौर जिला सर। वहाँ सिंचाई से लाभान्वित नहीं हो रहा नागौर कोई? सर पूरे जानकारी नहीं सर इसके बारे में सर। कॉन्फिडेंट रहो अपनी बात पे, सही आंसर। थैंक यू चलो, सॉरी सर। प्रकाश जी, जी सर। बहुत अच्छा। मेरी ओर से आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सर। अच्छा है, लेकिन गृह जिले को आप थोड़ा और अच्छे से तैयार करो। जी सर अभी क्या सर मेरे को दिक्कत आ रही थी सर, कुछ चीजें याद थी, काफी टाइम से मैंने सर मॉक इंटरव्यू दिया नहीं था कोई, तो अभी सर मैं कॉन्फिडेंस में कमी महसूस हो रही थी सर मेरे को थोड़ी अभी। नहीं, कॉन्फिडेंस में कमी नहीं महसूस करने देनी है, बल्कि आपको जो आ रहा है उतने तो प्रयास करना ही है। जी जी सर।
जब आपके सामने पेपर होता है और आप गैस करते हो तो यहाँ भी परमिशन लेके गैस कर सकते हो। अगर आपको जी लगता है कि कुछ परसेंटेज आप सही हो, बिल्कुल ब्लंडर नहीं करना है। जी सर। बाकी आपका बायोडाटा है वो बायोडाटा अच्छे से मजबूत तरीके से तैयार होना चाहिए, जी सर। क्योंकि ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट माना जाता है कि आप अपने खुद के बारे में अवेयर नहीं हो तो बाकी चीज़ों के बारे में कोई फायदा नहीं है। जी सर। बाकी फ्लो अच्छा है और दूसरा कोई मुझे इशू नहीं दिख रहा, बस आप थोड़ा सा इस बारे में अवेयर रहें। बाकी मेरी ओर से ऑल द बेस्ट। थैंक कब यू है सर। आपका इंटरव्यू? सर 22 अप्रैल को है सर। अभी टाइम है, अभी अच्छे से करो तैयार। जी ज़्यादा सर। टाइम भी नहीं है पर कम भी नहीं है। हाँ जी सर। ऑल द थैंक यू। बेस्ट। थैंक यू सर। ओके ओके। महावीर हाँ जी। जी। हाँ सर, एक मिनट दीपेंद्र सर, और आपकी फीडबैक दे दो सर जल्दी से, फिर नेक्स्ट इंटरव्यू शुरू करते हैं ना। हाँ सर, मैं दे देता हूँ एक बार। हाँ हाँ सुल्ताना जी, हाँ। हाँ प्रकाश जी, दो सॉरी, हाँ आपने देखो, दो चीजें आपको दोबारा सुनना है इस इंटरव्यू को, आप अपने इंटरव्यू को। आपको पता है जी कहाँ गलती हुई थी शुरुआत में? वो दो शब्द बोल के भी यूज नहीं होने चाहिए वहाँ। जी सर, मेरे को बोलने की कई बार लगा था सर ये कि मेरे कुछ गलत शब्द यूज हो रहे हैं सर, कुछ मैं अलग सर कंट्रोल नहीं हो हाँ पा रहा ये था। बहुत अच्छी, हाँ वो करना ही है। और जी फटाफट में मैं ये बताऊंगा, आप जो भी टेलीविजन देख रहे हो तो सामाजिक जी मुद्दों से जुड़ी हुई देखो, लेकिन उनका शीर्षक ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा अभी आपने बताया, घर की मुर्गी या इस तरीके का जी है। तो सर। फिर उसको जस्टिफाई करना पड़ता है ना। सिंपल से अच्छे से टॉपिक देख लो ना, क्या दिक्कत है सामाजिक मुद्दों से जुड़े, जी सर। ऐसे बताने जी सुनना है अपने को, है ना। और बाकी जी नॉलेज में कृष्णा जी ने जो भी आपसे सवाल पूछा, आपके नॉलेज में कहीं कोई कमी नहीं है, सारे एस्पेक्ट आपके अच्छे हैं। बोलने की स्पीड थोड़ी सी धीरे कर लीजिए। और जो जी सर। चीजें हैं अपने मौक को एक बार शुरुआत में वापस देखना। माता पिता वाला सवाल अच्छा था आपका, जी सर। वो अच्छा लगा मुझे कि दोनों जगह आपने बैलेंस बनाया कि पिताजी आर्थिक जिम्मेदारी निभाते हैं, माता जी ने सामाजिक, है ना। और बाकी आप पर्सनली बात कर सकते हैं जब भी आपको टाइम मिले, क्योंकि नेक्स्ट मौका भी चलने वाला है। ठीक है, जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दीपेंद्र सिंह जी। सर बिल्कुल सर, हम तो न्यूज़पेपर के ही थे, मैंने जो पूछे थे 2-3 दिन की न्यूज़ थी सर, थोड़ा देख जाइएगा। आज का न्यूज़पेपर था, वर्ल्ड हेल्थ डे आज, हाँ उसकी जी थीम सर। वगैरह है, और कोरोना काल में है भी। ओके जी सर, बिल्कुल सर, बाकी बिल्कुल। अच्छा है सर। थैंक यू। थैंक यू सर।